नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो यहां से स्टार्ट कर लेंगे हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा आपसे जा रहा है कि प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो टाइलर प्राइज दिया जाता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, जो लोग पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान देते हैं। ठीक है, तो एनुअल रूप से यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया के द्वारा। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे और इसकी शुरुआत हुई थी 1973 से। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक हैं इनमें से किसके। ठीक है, तो लाइकेन पहले आप जानिए कि होता क्या है। ठीक है, तो ये एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके बीच में, आपका फंगस और एल्गी के बीच में। ठीक, इन दोनों से मिल करके बनते हैं लाइकेन्स। ठीक, अब जो कि अगर हमारा ये बेसिकली एयर पोल्यूशन के जो सबसे अच्छे सूचक हैं, क्यों, क्योंकि अगर एयर में हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका पॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से लाइकेन जो है वो ग्रो नहीं करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इसको एज अ एयर पोल्यूशन का एक अच्छा सूचक इंडिकेटर माना जाता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है कि पहला अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है। ठीक है, तो जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है ना, क्रूज शिप्स वगैरह। ठीक है, तो इनसे संबंधित एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी यहाँ मुंबई में। ठीक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 23 अप्रैल 2022 को किस राज्य में खोंगजोम दिवस जो है इसको मनाया जाता है। ठीक, यह अभी मनाया गया 2022 में, तो मनाते हैं इसको मणिपुर में। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1891 में जो एंग्लो मणिपुर वॉर में यहाँ पे मणिपुर के लोग जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए जो लोग बलिदान दिया उन्होंने अपने जीवन का। ठीक, तो उन्हीं की याद में जो है ये खोंगजोम दिवस जो है इसको मनाते हैं। राजस्थान के नाथ द्वार में, ठीक है, किस देवता की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है जिसे स्टैचू ऑफ बिलीफ का नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, जैसा भी रिसेंटली स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस है ना, स्टैचू ऑफ इस तरीके के जो चीजें हैं, 2-3 मॉन्यूमेंट जो बनाए गए, काफी चर्चा में रहे, एग्जाम्स में पूछे भी गए। ठीक, तो उसी क्रम में एक स्टैचू ऑफ बिलीफ जो बनाया जा रहा है राजस्थान में, ये समर्पित है शिवा को। दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति यानी कि जो लिबरेशन है कह लीजिए, निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है। ठीक, तो जैसे हम जो इंडिया के 6 आस्तिक दर्शनों के बारे में पढ़ते हैं, तो मीमांसा जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके प्रवर्तक कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए, तो जैमिनी थे। ठीक, तो इसमें बेसिकली इसका जो है एक तरीके से फिलॉसफी है इसमें, तो किसी भी व्यक्ति के जो कर्म है ना, तो वो उसके गुण दोषों के लिए उत्तरदायी होते हैं और यहाँ पे इसी से जो है मुक्ति उसकी संभव है, यानी कर्मों से। ठीक, तो डी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद जो है निम्न में से कहाँ उल्लिखित है, तो उपनिषद में जो है कठोपनिषद में इसका उल्लेख मिलेगा आपको, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश यानी कि एडिक्ट में अशोक का व्यक्तिगत नाम उल्लिखित है। ठीक है, यानी इसका उल्लेख किया गया है। तो सम्राट अशोक के बारे में आप पढ़ते हैं तो जैसे इनको अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। ठीक है, पूरे शासनकाल के दौरान नाम और उपाधियां इनको जो मिली हैं, जैसे बुद्ध शाक्य कहा जाता था, महाराज कुमार इनको कहा जाता था। ठीक है, फिर प्रियदर्शी, देवनाम्पी। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो ओरिजिनल नेम अशोक है इसका मेंशन हमको मिलता है जो लघु शिलालेख है मास्की। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो है ये नाम इनका पढ़ा गया। इसके अलावा जो है गुर्जरा का जो अभिलेख है, ठीक है, नेतूर है, फिर एक और था उडे गोलन जो था, इनमें अशोक नाम आपको मिलेगा। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में जो है चुनना है हमें। तो हिमालयन रेंजेस हमें लिखी हुई हैं और उसका डायरेक्शन देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ अगर लगाएंगे तो ये क्रम सही दिया है, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल और शिवालिक। ठीक, तो मैप में इसको एक बार देख लेंगे तो यहां से क्लियर हो जाएगा और ऑप्शन ए करेक्ट है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ठीक है, जापान के नीचे आप कंट्री जो देखते हैं मैप में फिलीपींस,
तो ये किस द्वीप पर स्थित है, यानी आइलैंड बेस्ड कंट्री है, तो ये इसका नाम है लुजोन। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कजाकिस्तान है, ठीक है। तो दूसरे स्थान पर कौन सा देश है ये बताना है। तो लैंड लॉक कंट्री के बारे में आप जानते ही हैं कि जिस देश की चारों तरफ की सीमाएं किसी अन्य देश से घिरी हो, जो कि भूमि सीमा हो, ठीक है, वहां वाटर या कोई ऐसी बॉडी ना हो, ठीक। तो सबसे जो बड़ा एरिया है वो कजाकिस्तान का है। दूसरे स्थान पे है मंगोलिया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरे पे भी अगर हम देख लें तो यहाँ तीसरे पे चाड है, चौथे पे नाइजर है, ये सब अफ्रीका की कंट्रीज हैं। फिर माली है, इसके बाद फिर इथोपिया होता है, ठीक है। तो ये क्रम हालांकि इतना ज्यादा नहीं, 5 तक जानिए उतना बहुत है। अगला है कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा देश जो है इनमें से वो शामिल नहीं है, ठीक है। तो एक यहाँ पे देखेंगे 3 देश इसमें से शामिल हैं, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ठीक है। इनके कुछ एरियाज का जो कलेक्टिव हिस्सा है उसको गोल्डन ट्रायंगल के रूप में जानते हैं। ऐसा क्यों जानते हैं जरा कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसमें ब्रुनेई शामिल नहीं है। अगला है डिएगो गार्सिया नामक द्वीप निम्न में से किस महासागर में स्थित है, ठीक। तो डिएगो गार्सिया बेसिकली जैसे कोरल्स के बारे में आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें एटॉल की एक संरचना होती है, ठीक। तो कोरल एटॉल का ही एक रूप है, लगभग 27 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। ये सेंट्रल इंडियन ओशन का जो रीजन है यहाँ पे स्थित है। अगला है जो सार्क समूह है, इसमें 8 सदस्य देश हैं, तो कौन सा इसमें से शामिल नहीं है, ठीक है। तो सार्क के जो कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, फिर आपका इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। तो म्यांमार जो है ये बच जाएगा आपका, ये इसका सदस्य नहीं है, ठीक। डी ऑप्शन। कब फॉर्म हुआ था सार्क जो समूह है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 8 दिसंबर 1985, ठीक। इसका जो सेक्रेटेरिएट ऑफिस है वो कहाँ पे है, काठमांडू, नेपाल में है, ठीक है। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान रखें। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम जो है इस प्रकार है। तो यहाँ पे जैसे वैदिक आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें ये युगों के बारे में पढ़ते होंगे, ठीक है। तो 4 युग जो हैं कौन कौन से हमारे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। तो कृत, त्रेता, द्वापर और कली, ठीक है। तो कृत का मतलब जो है कौन सा वो हो गया युग, सतयुग, ठीक है। हाँ, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, ठीक। तो वर्तमान का जो समय माना जाता है कि ये कलयुग का समय है। अगला है देवदासी प्रथा भारत के किस भाग में प्रचलित थी, ठीक है। तो देवदासी सिस्टम बेसिकली साउदर्न इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता था। इसमें होता क्या था कि जो लगभग ये 6th सेंचुरी के आसपास की जो है घटना होती थी कि यहाँ पे जो यंग लड़कियां होती थी तो एक रिचुअल होता था, उसको पोट्टू कट्टू बोलते थे, ठीक है। तो उसमें जो है वो किसी टेम्पल के जो डाइटी होते थे, देवता होते थे, उनसे एक तरीके से विवाह कर लेती थी और अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है उन्हीं की सेवा में और मंदिर या कैंपस जो है उसके केयर टेकिंग में और वहाँ पे जो रिचुअलिस्टिक चीज़ें हैं उन सबको करने में पूरा अपना जीवन बिताती थी, ठीक है। तो ये सिस्टम यहाँ पे प्रेवलेंट था। तो बी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। थोड़ा आज बोलने में प्रॉब्लम है, अगर कुछ ऐसा आवाज़ में आपको लग रहा होगा तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष 3 के वर्ग का नहीं है, ठीक है। तो देखिए, कुल, वंश और गोत्र, ठीक है। किसी व्यक्ति के जैसे आज भी जैसे कभी वो पूजा पाठ के दौरान जैसे कथा वगैरह होती है तो वहाँ पे आपसे ये सब चीज़ें जैसे मेंशन करने के लिए कही जाती है ना कि किस गोत्र के हैं आप, वंश और कुल, तो उससे आपका जो लीनिएज है उसका पता चलता है, ठीक है, कि आपका जो किस समूह से बिलोंग करते हैं। इसमें कोश जो है ना, ये शब्द इन तीनों से सम्मिलित नहीं, मतलब उनसे मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये मेडिसिन के काफी जाने माने जो है व्यक्ति हैं सुश्रुत, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, गुप्ता पीरियड में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था, यानी कि कॉरपोरेशन ऑफ मर्चेंट्स, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये चालुक्यन रूलर्स थे तो साउदर्न इंडिया में ये जो मर्चेंट्स का एक इन्फ्लुएंशियल कह लीजिए कॉरपोरेशन एक होता था, उसको मनीग्राम नाम से जानते थे, ठीक। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, ठीक है। तो अलग अलग जो शासक रहे उनके टाइम पीरियड पे जो ट्रैवलर्स रहे, फॉरेन ट्रैवलर्स, ये भारत में आए। तो जैसे अब उनके सही आगमन का जो क्रम है वो हमको बताना है।
तो सबसे पहले इसमें आया था मेगास्थनीज, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। उसके बाद फाहियान, फिर ह्वेनसांग और फिर एत्सिंग, ठीक। तो बी हमारा जो कोड होगा ये करेक्ट है। ये किस किस ईयर में भारत आए थे, जरा कमेंट करके बताइए। तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से एक पत्तन यानी कि पोर्ट से होता था, ठीक है। तो इसका नाम क्या था, ठीक। तो ये था ताम्र लिप्ति। 15 अगस्त को किस देश में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया, ठीक है। जैसे अभी हाल ही में हमने भारत का इंडिपेंडेंस डे मनाया है 75th ईयर कंप्लीशन का, ठीक है। तो उसी तरीके से 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाते हैं यहाँ बांग्लादेश में। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बेसिकली हुआ क्या था कि शेख मुजीबुर रहमान, जिनको आप बंग बंधु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो 15 अगस्त 1975 को इनकी और इनके परिवार के अन्य सदस्यों की जो है एक तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई, कह लीजिए, ठीक है। तो उसी को ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में पूरे बांग्लादेश में, ठीक। तो ध्यान रखेंगे 15 अगस्त। कांचीपुरम में स्थित प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे पल्लव रूलर थे नंदी वर्मन, ठीक है। तो 8वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में जो है इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि किसको समर्पित है, लॉर्ड विष्णु को। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था, ठीक है। तो जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन का टाइम पीरियड हम देखते हैं 327 से 325 बीसी के आसपास। तो इस टाइम पीरियड पे जो है नॉर्दर्न इंडिया के रीजन में आप देखेंगे तो नंदा डायनेस्टी जो है इसका जो है ये शासन था। महापद्मनंद जिसके फाउंडर थे, ठीक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। कैपिटल कौन थी इसकी, पाटलिपुत्र, ये भी ध्यान रखिएगा। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, ठीक है। तो महाराजाधिराज की जो टाइटल है सबसे फर्स्ट अडॉप्ट किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक। ऑप्शन ए। अगला है मुनि त्रय में कौन शामिल नहीं है, ठीक है। तो मुनि त्रय या फिर इसको कई बार जो है आपको त्रिमुनि के नाम से भी मिलेगा ये। तो संस्कृत व्याकरण में जिन 3 विद्वानों का सबसे ज्यादा रोल रहा उनको यहाँ पे मुनि त्रय के रूप में जानते हैं, जिसमें कि आपके पाणिनि है, पतंजलि और कात्यायन, ठीक है। भारवी नहीं है, ठीक। इनकी जैसे फेमस रचनाएं भी हैं, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि की जो है महाभाष्य और कात्यायन की वार्तिक, ठीक। तो इन रचनाओं को भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो संस्कृत व्याकरण के जो विकास में इनका योगदान रहा ये सबसे ज्यादा है, तो इनको इस रूप में यहाँ पे जानते हैं। फारस की खाड़ी से कितने देशों की सीमाएं लगती हैं, ठीक है। तो जितने भी ये हमारी 8 मेजर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, ये पर्शियन गल्फ के सराउंडिंग में है। इन देशों के नाम आपको बता देते हैं एक बार, जो है बहरीन, इराक, ईरान, कुवैत, फिर ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैप में भी एक बार देख लेंगे। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णन जो नदी जिसका है वो कौन सी है, ठीक है। तो जितने भी वैदिक लिटरेचर आप अर्लीस्ट पाएंगे वहां पे इंडस रिवर यानी सिंधु रिवर जो है इसका मेंशन मिलेगा। भारत ने अपना पहला उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट, इसको 1975 में बैकानूर स्टेशन से छोड़ा था। जो लॉन्च स्टेशन होते हैं, तो जैसे अब तो इंडिया में खुद के हो गए हैं, जैसे तुम्बा वगैरह है, तो 75 में यहाँ से छोड़ा गया था। तो ये वर्तमान के किस देश में है, ठीक है। तो अर्स्टवाइल ये यूएसएसआर था, अभी वर्तमान में जो है कजाकिस्तान है। भारत का पहला विदेशी सैन्य अड्डा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक वे में हम अपने जैसे बेसिस बनाते हैं ये आर्म फोर्सेस के लिए कह लीजिए, तो उसी क्रम में मिलिट्री बेस हमने पहला बनाया इंडिया का, जो कि तजाकिस्तान में है, ठीक है। इसका नाम है फरकोर, ठीक। तो यहाँ पे तजाकिस्तान की जो ये है एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स है, तो इन दोनों को के मतलब ज्वाइंट रूप में इसका मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक। और यहाँ का जो कैपिटल है दुशानबे, उससे अराउंड 150 किलोमीटर के आसपास का जो ये एरिया है वहां पे स्थित है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कॉकेशस में कौन सा देश शामिल नहीं है, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज का कह लीजिए रीजन है कॉकेकस के नाम से जिसको जानते हैं,
जो मैप में आप देखेंगे ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच का एरिया है, ठीक है, वहां पे स्थित है। मेनली इसमें जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान के जो रीजन है, और थोड़ा सा इसमें साउदर्न रशिया का भी पार्ट है, ठीक। तुर्कमेनिस्तान जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला है कि तापी परियोजना, यानी कि यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म है इसका TAPI, ठीक है, तापी प्रोजेक्ट। तो इसमें 4 देश जो है वो सम्मिलित है, इनमें से कौन सा देश जो है यहाँ लिखा है वो शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको ट्रांस अफगानिस्तान गैस पाइपलाइन के भी रूप में जानते हैं, जो नेचुरल गैस की पाइपलाइन डेवलप की जा रही है। तो इसमें तुर्कमेनिस्तान है T से, है ना, A से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान और I से इंडिया, ठीक है। चाइना जो है इसमें नहीं है। अगला है सुगारू जल संधि इनमें से किनको जोड़ती है, ठीक है, सुगारू स्ट्रेट। तो नॉर्दर्न जापान में आप देखेंगे जो होक्काइडो और होंशू आइलैंड्स हैं, ठीक है, तो उनके बीच में स्थित है। सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशन को जोड़ने का काम करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश जो है वो सेशल्स है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मालदीव के नीचे जो है इंडियन ओशन में ही स्थित है ये। अभी रिसेंटली सेशल्स के साथ ही भारत ने एक जो है मिलिट्री एक्सरसाइज की है, उसका नाम जरा क्या है कमेंट करके बताइएगा। तो अप्रैल 2022 को राजीव कुमार के पद से इस्तीफा देने के बाद केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया अभी हाल ही में, ठीक है। तो अब वाइस चेयरमैन नियुक्त हो गए हैं ये सुमन बेरी, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। CEO भी चेंज हो गए हैं, पहले अमिताभ कांत थे, अब जो कौन हो गए हैं, तो इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर, है ना, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। 25 अप्रैल 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा योग प्रभा कार्यक्रम जो है कहाँ आयोजित किया गया, ठीक। तो इसको आयोजित किया गया था दिल्ली में, जो सफदरजंग एयरपोर्ट है यहाँ पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए एक कैंपेन चलाया है जिसका नाम है SAANS, ठीक है, सांस भी इसको बोल सकते हैं आप। तो इसको शुरू किया है कर्नाटक ने। इसका फुल फॉर्म क्या है जरा ये बताइए। तो अप्रैल 2022 को किस शहर में देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो पूरी तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में है ना, डिजिटल ये बस है, और इसको शुरू किया गया है मुंबई में, ठीक है। यहाँ का जो रूट है ये है ना आपका गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट का जो रूट है, इसके बीच में इसको चलाया गया था। वहां पे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे उस समय आदित्य ठाकरे, ठीक है, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय कर दिया गया है, ठीक है। तो सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, इसको रिनेम किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत छठी और आखिरी स्कॉर्पियन क्लास की जो पनडुब्बी है उसको लॉन्च कर दिया गया। इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो है प्रोजेक्ट 75 में 6 इसमें ये सबमरीन्स थी स्कॉर्पियन क्लास की होती हैं। तो इसमें ये वाली है, इसका नाम है INS ये वागशीर, डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। बाकी की 5 कौन कौन सी हैं जरा बताइएगा। तो हाल ही में किस कंपनी ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर के दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी जो कि एक डिजिटल करेंसी है, तो उसके ट्रांजैक्शंस को कर पाने में सक्षम एक जो कार्ड है उसको लॉन्च किया है मास्टर कार्ड, जो एक ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर कंपनी ना, देखते होंगे आप कार्ड्स के ऊपर लिखा होता है। तो इन्होंने ये एक कंपनी है नेक्सो, ठीक है, इनके साथ जो है कोलैबोरेशन करके इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि अरब प्रायद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला को आप मैप में देखेंगे तो अगर हम क्लॉकवाइज चले नॉर्थ से लेके साउथ तक, तो कुवैत, बहरीन और कतर, ठीक है, फिर UAE, इसके अलावा जो है इधर ओमान, फिर यमन और सऊदी अरेबिया, ठीक है। ये कंट्रीज जो हैं 7 कंट्रीज ये शामिल हैं, अरब पेनिनसुला को बनाती हैं, ठीक है, मिला करके। तो इसमें कौन सा आउट हो गया? टर्की जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला है अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है, ठीक है। तो अनातोलिया इसको जो है एशिया माइनर के रूप में भी जानते हैं। ये जो टर्की का एरिया है ना, यहाँ मिलेगा आपको।
बेरूत बंदरगाह लेबनान में स्थित है, ये किस तट पर स्थित है? ठीक है, तो आपको याद हो 2020 में शायद जुलाई या अगस्त के महीने में यहाँ पे बेरूत में ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। ठीक है, तो उस वजह से भी उस समय चर्चा में रहा था। तो ये जो है ये कोस्ट यहाँ पे है इसका भूमध्य सागर का। दीवान ए वकूफ की स्थापना इसमें से किसने की थी? ठीक है, तो यहाँ पे सल्तनत टाइम पीरियड पे देखेंगे तो अलग अलग शासकों के अंडर में जो है अलग अलग विभागों की स्थापना की गई। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है इसके द्वारा इसकी स्थापना हुई। सी ऑप्शन हम इसमें से चुनेंगे। बेसिकली इस डिपार्टमेंट का काम ये होता था कि जितने भी एक्सपेंसेस होते थे यानी कि व्यय होते थे, तो उसके जो उससे संबंधित कागजात होते थे, पेपर्स, उनकी देखभाल करना होता था इस मतलब डिपार्टमेंट का कार्य। और डायरेक्टली जो वजीर होता था उसके अंडर में ये कार्य करता था। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है इनमें से किस मामले से था? तो 1990 में गठित ये जो समिति थी, तो इन्होंने जो ये निर्वाचन संबंधित सुधार हैं यानी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इसके संबंध में जो है अपने रिकमेंडेशंस दिए थे। संगम युग में भू राजस्व कृषि उत्पादन का कितने जो भाग है कह लीजिए वो होता था? ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे जो लैंड रेवेन्यू के लिए टैक्स एक तरीके से लगता था संगम एरा में, वो था 1/6। ठीक, ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे। और इसको जो है जो ये लैंड टैक्स होता था इसको कराई नाम से जानते थे। ठीक, मतलब ये टर्म यूज होता था, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आपसे, प्लीज कोशिश करिएगा उसको बताने की। इससे आपका भी एंगेजमेंट बना रहता है, हमें भी एक इंटरैक्टिव मॉडल मिलता है ताकि हम और आगे अच्छा कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।